भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और फिर भी सरकार के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोध के सुर आप में किस तरीके से उठने लगे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने मेरे सामने एक बात कही थी कि क्रीमी लेयर के मामले में मैं ठीक हूं, मोदी गलत है। वो चीज अगर सरकार को ना बताएं तो फिर तो सरकार ने गलत कर देना है। मैंने खुद सीएम साहब को बैठ के एक बात कही थी कि आप क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पे कर दे, नहीं तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट में हराएंगे। अब अगर राहुल गांधी के हाथ में हड़ पकड़ा दे तो उसको क्या पता हड़ की चुंडी क्या है। पार्टी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं या पार्टी में रहते हुए पार्टी से विरोध कैसे? हम सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। क्यों ऐसी फील आ रही है कि आपके सुर जो है भाजपा के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? हमने सरकार को हराया, सरकार को 3 महीने का टाइम दिया। पिछड़ा वर्ग के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात कि 6 लाख वाला तो अमीर है और 8 लाख वाला गरीब है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें जो है आरक्षण के बिहाफ पर चलना चाहिए? आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दे, मैं भी इस पक्ष में हूं। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, यहां मामला तो कुछ और है। जिनके पास पैसा है वो चुनाव लड़ते हैं। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। दोस्तों, पिछले काफी समय से पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने अपनी तरफ से जो है बयान भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज के अंदर इस चीज का विरोध नजर आ रहा है। इसी बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रजापति हनुमान वर्मा जी हमारे साथ फिलहाल हैं, जो चाहते थे इस मामले पर कुछ चर्चा करना। तो सर, सबसे पहले तो आपके विचार क्या है वो जानना चाहूंगी। पहली बात तो सिटी बिग न्यूज के जितने भी दर्शक है उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। मेरे विचार की जहाँ तक बात है, 2020 को एक नोटिफिकेशन आया सरकार की तरफ से और डिप्टी सीएम और सीएम ने ये लागू कर दिया कि 8% आरक्षण अति पिछड़ों को मिलेगा। अति पिछड़ों की संख्या हरियाणा प्रदेश में 32% है। टोटल 42% संख्या पिछड़ा वर्ग की है। अति पिछड़ों को निकाय और पंचायत चुनाव में सीएम और डिप्टी सीएम ने बार बार अनेकों रैलियों में जाके वर्चुअल मीटिंग कर करके ये कहा कि 8% अब आपके सरपंच और पंच और निकाय में जो प्रधान बनेगा, जो प्रेसिडेंट बनेगा, वो अति पिछड़ों का बनेगा। लेकिन 17 तारीख को जब कोर्ट में सरकार गई तब एक फैसला आया जो मध्य प्रदेश का फैसला था। मध्य प्रदेश का 10 मई का जो फैसला था उसमें ये था कि अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब चुनाव होना चाहिए और बिना आरक्षण के चुनाव होना चाहिए। उसमें एक पली डाली गई कि आयोग नहीं बना। 3 साल से जब गवर्नमेंट बनी हुई है तो फिर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने में सरकार को दिक्कत क्या थी? दूसरा जो पली थी वो ये थी कि ओबीसी की गणना नहीं है। जब एससी का कॉलम है, जब जर्नल का कॉलम है, तो ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? हमने सीएम साहब को बैठ के इस बारे में कहा, हमने ज्ञापन के माध्यम से कहा, अनेक संगठनों ने कहा, तब भी इन्होंने गणना नहीं कराई। और यही ना कराने का कारण था कि कोर्ट ने ये कहा कि ये चीज़ नहीं हुई, इसलिए अब आप निकाय चुनाव बिना आरक्षण के करा दें। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपकी बातों में से निकल कर के आए हैं, लेकिन सबसे पहला, जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और फिर भी सरकार के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोध के सुर आप में किस तरीके से उठने लगे हैं? क्या पार्टी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं या पार्टी में रहते हुए पार्टी से विरोध कैसे? ये विरोध नहीं है अंकिता जी, विरोध तो उसको कहते हैं जो पार्टी से बाहर चला जाए। मैं तो पार्टी में बैठ के, अगर कोई भी पार्टी में गलत कुछ हो रहा है, अगर हम वो चीज़ बैठ के डिस्कशन ना करें, वो चीज़ अगर सरकार को ना बताएं तो फिर तो सरकार ने गलत कर देना है। अब जो क्रीमी लेयर की बात हुई, एक देश और 2 कानून, भारत के गृह मंत्री ने एक बात कही कि एक देश और एक कानून होना चाहिए। तो फिर यहाँ एक देश और 2 कानून क्यों? केंद्र में क्रीमी लेयर 8 लाख हैं
उसमें थर्ड और फोर्थ क्लास की सैलरी इंक्लूड नहीं है, उसमें कृषि इनकम इंक्लूड नहीं है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 और 6 लाख की 2 स्लैब लगा रखी है। उन्होंने कहा मैं अंत्योदय की बात करता हूँ, अंतिम आदमी तक पहुँचाने की बात करता हूँ। मैं तो उस भले मानस को एक बात कह रहा हूँ, जब केंद्र में 8 लाख हैं, या तो केंद्र के थिंक टैंक ठीक नहीं है, हरियाणा प्रदेश के थिंक टैंक ज़्यादा बढ़िया है जी। अगर वो बढ़िया है तो फिर केंद्र की तर्ज पे क्यों नहीं करते। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उनके इतने पैसे लगे हैं जिसका कोई अंदाज नहीं है। वो लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में जीते। मैंने खुद सीएम साहब को बैठ के एक बात कही थी कि आप क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पे कर दें, नहीं तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट में हराएंगे। हमने सरकार को हराया, सरकार को 3 महीने का टाइम दिया और सरकार ने क्या किया, उन 3 महीने के बिटवीन एक काम कर दिया कि जो नोटिफिकेशन ऐसा कर दिया जिसके पास किसी प्लाट के भी अगर पैसे 1 करोड़ रुपए है ना, वो भी क्रीमी लेयर में आ गया। अब आप एक चीज़ देखें, EWS का जो मामला था, एक दिन में अध्यादेश ला के उस पर कोई बहस नहीं हुई और EWS को जो है ना 10% दे दिया। वहाँ कोई क्रीमी लेयर नहीं है, वहाँ तो 8 लाख वाला ही मामला है। एक मामला सबसे बड़ा जो है पिछड़ा वर्ग के साथ से सबसे बड़ा कुठाराघात कि 6 लाख वाला तो अमीर है और 8 लाख वाला गरीब है। एक देश 2 कानून कैसे हैं, ये पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहा है। 27% आरक्षण की जहां बात है, आपके चैनल पे मैंने एक स्वयंभू नेता को देखा जिसने ये कहा कि हुड्डा ने 16% कर दिया। अब मेरे को उस बात पे हंसी आती है, या तो पता नहीं कौन से स्कूल में वो पढ़े। 10 और 5 16 होते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सुना था 10 और 5 15 होते हैं, लेकिन 10% BCA को है और 5% BCB को है। किया हुड्डा ने, मैं ये नहीं कहता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं किया, किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पर क्यों किया ये उस स्वयंभू नेता को नहीं पता, ना उसके कारण हुआ। जब सारी की सारी सीटें लोकसभा की कांग्रेस हार गई, उसके बाद जब पिछड़ा वर्ग के लोग, शांता कुमार आर्य रोहतक की अध्यक्षता में, जब वो हुड्डा साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि यही हाल आपका विधानसभा में होगा, तब उन्होंने 10 से 15 किया, 5% BCB को दे दिया और 10% BCA को दे दिया। वो 15 है, ना कि 16 है। चलिए, ये तो चर्चा हुई जो आपने सरकार जो फिलहाल नीतियां गलत कर रही है या जो चीजें गलत हो रही हैं उसके बारे में। आरक्षण को लेकर के मेरा भी एक सवाल है। आरक्षण जब मिला था तब हिंदुस्तान में पिछड़ी जो जातियां हैं उनका हाल बहुत बुरा था, लेकिन अब जो है एजुकेशन आ चुकी है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें जो है आरक्षण के बिहाव पर चलना चाहिए? क्या आपको आज भी लगता है कि अब जो है हमें आरक्षणों की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि अब जो है मौका उन्हें मिलना चाहिए जिनमें दमखम ज़्यादा है, जो उस चीज के लिए ज्यादा सक्षम है? दमखम की अगर बात करते हैं, पिछले दिनों जब जजों के जो आए थे, आप अगर उसमें देखें तो BC की जो मेरिट थी वो जर्नल से ज़्यादा थी। यहाँ आरक्षण का जो मामला है, ये आरक्षण इसलिए नहीं है, ये तो सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए था, ना कि किसी को जो है ना खैरात बांटने की बात थी। आज भी सामाजिक स्तर वही है। जब हमारे देश का राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाता है तो पहली पैड़ी से नीचे उतार दिया जाता है और फिर उसको दूध से धोया जाता है। आज भी कावड़ लेके लोग आते हैं तो उनको उसमें नहीं दिया, घुसने दिया जाता उन मंदिरों में। आज भी अगर एक काम कर दें, आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर दें, मैं भी इस पक्ष में हूँ, लेकिन ख़त्म करें, उन ब्राह्मणों का आरक्षण भी ख़त्म करें जो उन मंदिरों में जो है ना वो मठाधीश बन के बैठे। वहाँ एक चमार को बिठाए, वहाँ एक कुमार को बिठाए, वहाँ एक धोबी तेली मनियार को बिठाए। जब बाबा साहब उस वक्त 28 डिग्री ले सकते हैं, आपको भी पता है कि एक जाति को पढ़ने का अधिकार था ब्राह्मणों को, उसके अलावा किसी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसने रोक दिया था उनको कि आप 40 डिग्री लो? क्यों बाबा साहब ने 28 डिग्री ली? एक व्यक्ति किन परिस्थितियों में पढ़ा? आपको ये भी पता होगा कि समानता की लड़ाई इस देश में अगर किसी ने लड़ी तो ज्योतिबा फुले ने लड़ी। अपनी मिसेज को पढ़ाया और वो पहली महिला शिक्षिका बनी। जब वो पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी हाथ में लेके जाती थी।
लोग उस पर कीचड़ मारते थे, मारने वाले भी वही लोग थे। इसलिए आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ मामला तो कुछ और है। जो लोग डोनेशन देके और वहाँ जो है ना उन सीटों पे चले जाते हैं, आरक्षण वालों के तो नंबर ज़्यादा आते हैं, डोनेशन वाले के नंबर कम आते हैं, तो भी वो उन चलिए, चीज़ों में फिलहाल चले बात जो है ना शिक्षा की नहीं, फिलहाल बात है चुनावों की। जी। जहां पर देखिए, मैं ये बात मानती हूँ कि जहां पर आरक्षण है, ये मानिए कि आप बोल रहे हैं कि पिछले वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक मैं मानती हूँ इलेक्शन ओपन होना चाहिए, हर जाति के व्यक्ति को उसमें लड़ने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जहां गरीब तबके की बात है, गरीब तबका अगर है ना तो वो चुनाव लड़ते ही नहीं है। हकीकत में जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है सिर्फ वही लोग चुनाव लड़ते हैं, ये चीज़ हकीकत है, जमीनी हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक करें। जिनके पास पैसा है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब तो हरियाणा प्रदेश में ऐसी पार्टियां भी आ गई जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कोई नेता नहीं है, जो ज़मीन से उठा के और उनको नेता बनाया जा रहा है। नेता कभी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, नेता तो पैदा करे जाते क्यों हैं। ऐसी फील आ रही है कि आपके सुर जो है भाजपा के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। मेरी तो एक बात है, जो लोग धरातल पे लड़ाई लड़ते हैं, जिन लोगों को धरातल का ज्ञान है, उन्हीं लोगों को कैंडिडेट बनाना चाहिए। जी। अब अगर राहुल गांधी के हाथ में हल पकड़ा दे तो उसको क्या पता हल की चुंडी क्या है, बिल्कुल। उसको क्या पता हल कैसे चलेगा। अगर मैं ये कह रहा कि अगर खट्टर साहब को भी आज जो अब बड़े किसान होने की बात कर रहे हैं, अगर उनको किसानी के बारे में बताया जाए तो मेरे को तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी हल चलाया हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। ये जितने भी आज तक जितने भी लोग बने, एक को छोड़कर, चौधरी बंसीलाल जी। वो थे जिन्होंने खेत में काम करा, जिनकी मिसेज भाता लेके जाती थी, क्योंकि मैं हरियाणवी में इसलिए कहता हूँ कि वो सर के ऊपर टोकरी रख के रोटी डाल के जाती थी वहाँ तक, और उसके बाद वो सीएम बने। ऐसी चीज़ चाहिए। अब जो मामला है पिछड़ा वर्ग के साथ जहाँ जहाँ कुठाराघात हुआ, जब जब कुठाराघात हुआ, 27% की मैं बात करता हूँ, आज 1 और 2 में 15% है, और 2% हरियाणा सरकार ने दिया, एक BC1 को और एक BC2 को, वो 17 हुआ। लेकिन आज तक वो 17 हाई कोर्ट में अटका हुआ है। मेरी सीएम से बात हुई थी कि सीएम साहब आप इसको 17 क्यों कर रहे हो, इसको 27 क्यों नहीं कर रहे, या तो इसको 27 कर दें और या फिर खुला ही कर दे सारी चीज़ को, बिल्कुल। क्योंकि 27 जब तक नहीं करेंगे, जी। 1931 में जब देश आज़ाद नहीं था तब तो देश की जनगणना होगी, और आज जनगणना करते हुए क्यों कतराते हैं ये लोग? इसलिए कतराते हैं कि 1931 में अभी भी लिखित में पड़ा है, ऑथेंटिक है, 1931 में 52% संख्या बैकवर्ड की थी, आज अबो 60% है, और अबो 60% को कुछ नहीं मिलता। आप चाहे किसी भी नौकरियों में जाके देख ले, 3rd और 4th क्लास को अगर आप छोड़ दें, 1 और 2 क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। वही 3 जातियाँ। और एक चीज़ और जरूर होनी चाहिए सर, ऐसा है, ये जुडिशरी आपका जो मानना है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नौकरी में जो है कोई भी स्पेसिफिक कास्ट है। मैं मुझे एक चीज़ आपको बता रहा अंकिता जी, आप देखना, ऑथेंटिक है, जज का बेटा ही जज बनेगा। जुडिशरी में जो हो रहा है वो भी तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में उन्हीं आदमियों को क्यों लिया जाता है? क्या भारत के हम नागरिक नहीं हैं? क्या SC BC और अदर्स भारत के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल। जब SC का कॉलम है तो फिर बैकवर्ड क्या है? या तो यूं कह दे कि बैकवर्ड भारत का ही नहीं है, फिर इन्हें बांग्लादेश भेज दें या किसी और देश में भेज दें। जब हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें भी तो अधिकार चाहिए। चलिए, इतना विरोध अगर आप लोगों के मन में है और फिलहाल सरकार जो है आपके कहे अनुसार कदम नहीं उठा रही है, अगर, क्योंकि चुनाव जो है किसी भी समय घोषित हो सकते हैं, अगर आप लोगों के विचारों के अनुसार या आप लोगों के कहे अनुसार अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो फिर आपका रवैया क्या रहने वाला है? हम एक यात्रा निकालेंगे और जितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जितने संगठन है, सबको इकट्ठा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़ा वर्ग के नेता बैठे हैं उनसे मिलेंगे। अगर वो लोग हमारा साथ देते हैं तो फिर ठीक है, और अगर वो लोग यूं कहें कि हम सरकार के पिछलग्गू बन के ही रहेंगे तो फिर वो पिछलग्गू बन के रहें। हम सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है।
क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारी बात मुख्यमंत्री माने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मेरे सामने एक बात कही थी कि क्रीमी लेयर के मामले में मैं ठीक हूं, मोदी गलत है। ये चीज आपके सामने कही गई थी? बिल्कुल मेरे सामने कही गई थी और सीएम हाउस में कही गई। और आपने एक नेता का नाम मैं नहीं लूंगा, एक इंटरव्यू में एक नेता ने जरूर कहा था कि हरियाणा सरकार ठीक है, केंद्र गलत है। तो जिस एंकर ने पूछा कि इसका मतलब केंद्र के जो थिंक टैंक है वो ठीक नहीं है, ये बात शायद आपने भी सुनी हो किसी चैनल के माध्यम से। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले। मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है और उस लेटर की कॉपी भी मेरे पास है। मध्य प्रदेश का फैसला आ गया, मध्य प्रदेश ने 14% दे दिया है, तो फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि अब हरियाणा सरकार दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाले और 8% ये जो है ये निकाय और पंचायत में करा के और फिर चुनाव कराए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो ये थे प्रजापति हनुमान वर्मा जी, जिन्होंने आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अपने विचार सामने रखे हैं और इसके साथ साथ बताया है कि किस तरीके से जो लोग हैं, काफ़ी कुछ लोग हैं जो सरकार के फैसलों के खिलाफ या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी तक संतुष्ट नहीं है। वेल, आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या चुनाव को लेकर फिर से एक बार जो है लंबा दौर, फिर से लंबा इंतजार होने वाला है, या आपकी बार चुनाव हो ही जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।